अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ कॉलर या फिर ओवरलैप पट्टी वाला गला। अच्छा, इसके लिए मैंने जो बुकरम दिया है वो लंबाई के रुख नहीं किया बल्कि अर्ज के रुख लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने तकरीबन 1 इंच से 1 सूतर ज़्यादा ली है और इसकी लंबाई तकरीबन 39 इंच ली है। ये कॉलर बनाने के लिए मैंने बॉर्डर पट्टी ली है जो उस कमीज़ की साइड पर दी जाती है। इस डिज़ाइन के हिसाब से मैंने बुकरम की पट्टी 1 इंच और 1 सूतर ली है। सबसे पहले मैं कपड़े पर से कन्नी को उतार दूंगी। फिर मैंने पट्टी को इस तरीके कर सीधा कर लिया है और इसके बाद इसके ऊपर पेपर बुकरम को चिपका लूँगी। मैंने कपड़े को पहले से नहीं काटा ताकि कोई कमी पेशी ना हो। कपड़े को प्रेस करने के बाद उस पर पेपर बुकरम की पट्टी को चिपका लेंगे और उसके बाद फिर एक साइड से उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। पट्टी के किनारे का दबाव इस तरह से बिठाने के बाद फिर हम बुकरम को दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके बाद फिर इसको प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। इसके बाद जितना मार्जिन हमने रखना है तकरीबन ½ इंच के करीब या ½ इंच से कुछ ज़्यादा, वहाँ से हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये पहले से मैंने कटिंग इसलिए नहीं की कि बाद औक़ात अगर फोल्डिंग में कोई कमी पेशी हो जाए तो फिर हमारा हिसाब किताब ख़राब हो जाता है। इस तरह से हमारी पट्टी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकती, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी और कपड़े की कमी पेशी भी नहीं होगी। इसके बाद फिर इसको अच्छे से इस्त्री करने के बाद जो किनारे पर हमने दबाव छोड़ा है उसको भी फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे और फिर इसको अंदर की साइड पर फोल्ड कर देंगे और इसको एक बार फिर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये पट्टी तैयार करने के बाद इसके किनारे पर एक सिलाई मशीन से सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को डबल करने के बाद इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद खोल के अंदर की तरफ भी एक निशान लगा लें। अब हमने गले का फैलाव रखना है 5 इंच, इसलिए इसके मुताबिक हम दोनों साइड पे 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। हमारे गले का फैलाव 5 इंच होगा। इसको हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, हाँ, और ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इसके बाद फिर हम इसको डबल कर देंगे और फिर हम इसकी गहराई का निशान लगाएंगे। हमने गले की गहराई 6 इंच रखनी है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप गला ना हो तो 6 इंच बहुत मुनासिब रहती है। ये निशान भी हमने दोनों तरफ लगा लेना है। अब इसको निशान लगाने के बाद इस पे हम हल्का सा शावर करेंगे और इसको गीला करने के बाद प्रेस से इसको शेप इसके बिठा लेंगे। चूँकि हमने बुकरम हाड़े रुख का काटा था, इस वजह से इसकी गुलाई आसानी से हो जाएगी। अब कमीज़ का फ्रंट साइड लेंगे और इस पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर इस शोल्डर से सिलाई का मार्जिन छोड़कर लंबाई पे हम निशान लगा देंगे जो कि 15 इंच पर होगा। अब हमारी पट्टी की चौड़ाई 1 इंच से 1 सूतर ज़्यादा है, इसलिए इसका हम हाफ करेंगे और पट्टी पे उसका निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद जो गले की पट्टी हमने सेट की हुई है उसको रख कर इस गले पर निशान लगा लेंगे। अब कमीज़ को उल्टा करके सेंटर में जहाँ पर पट्टी हमारी ख़त्म होती है वहाँ पर एक पेपर बुकरम का पीस चिपका लेंगे और इसको डबल कर लेंगे। अब कमीज़ को हम सीधा बिछा लेंगे और गले पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और दूसरा निशान 15 इंच पर लगा लेंगे और पट्टी का हाफ हमने 1 इंच और 1 सूतर का हाफ किया था, उतने उसका हम हाफ करके निशान लगा लेंगे। इसी तरह सीधा पट्टी का हम निशान लगाएंगे और फिर ऊपर गला जो हमने 6 इंच डीप रखना है वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर तैयारशुदा पट्टी को सेट करके रखेंगे और इसके किनारे पर एक निशान लगा लेंगे। अब पहले हम नीचे एक छोटा सा कट लगाएंगे, उसके बाद फिर गले की कटाई करेंगे। ये हमने निशान पर नहीं कटाई करनी बल्कि निशान से हटाकर कटाई करनी है, यानी कि पट्टी लगाने का दबाव जो है वो छोड़कर फिर गले की कटाई कर लेनी है। अब ये जो बुकरम हमने नीचे लगाया था इसके ऊपर भी एक तिरछा कट लगा देना है।
कमीज़ को पलटकर दूसरी तरफ भी हम सिलाई का मार्जिन का एक निशान लगा लेंगे ताकि पट्टी अपनी जगह पर सही से बैठे और कॉलर में फिनिशिंग आए। अब जिस यहाँ पर जो हमने एक तिरछा कट लगाया था वहाँ से हम दबाव को बिठा लेंगे। अब बैक कमीज़ का सेंटर करेंगे और उस पर कमीज़ का फ्रंट रख कर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद इसको हम सेट करके रखेंगे और पीछे के गले की हल्की सी कटाई करेंगे। ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी, बस हमने जितना सिलाई का मार्जिन है बस उतनी ही कटाई करनी है और बिल्कुल भी गुलाई नहीं देनी। इसके बाद फिर हम शोल्डर का दबाव प्रेस के ज़रिए बैक की तरफ बिठा लेंगे। साथ ही पट्टी के एंड पे जो पेपर मुकरम का पीस लगाया था उसका दबाव भी नीचे को बिठा लेंगे। अब तैयारशुदा पट्टी को हम कमीज़ के साथ जोड़ेंगे। जो कमीज़ पे हमने बैक पर सेंटर का निशान लगाया था और बुक और पट्टी का भी सेंटर पे निशान लगाया था, वहाँ से हम उसको एक साथ रखेंगे और जोड़ेंगे। जोड़ते हुए शोल्डर की सिलाई के साथ हम हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि जब पट्टी को घुमाएं तो यहाँ पर कोई झूल ना आए। अब सिलाई लगाते हुए हमें ये ख्याल रखना है कि जितना दबाव हमने मार्जिन छोड़ा था वही हमने लेना है, कम या ज़्यादा नहीं लेना, ताकि पट्टी अपनी जगह पर बैठे। और सिलाई को नीचे तक मुकम्मल करेंगे। पट्टी मुकम्मल लगाने के बाद सेंटर से पकड़कर हम इसको नापेंगे कि जितनी पट्टी हमारी एक साइड पे लगी है वही उतनी ही दूसरी साइड पर भी लगनी चाहिए। जहाँ पर हमारा निशान आएगा वहाँ से हमने पकड़ के दूसरी तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ लगानी है। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि सिलाई का दबाव उतना ही आए जो हमने निशान लगाया है। अब पट्टी को सेट करके नीचे सेंटर में भी मशीन से सिलाई लगा लेंगे। अब कमीज़ को सीधा सेट करके रखेंगे और गले की गहराई का 6 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। अब गले पे जो हमने 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से 1.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे। अब इस पट्टी का किनारा पक्का करने के लिए मशीन से एक साइड से शुरू करेंगे सिलाई और दूसरी तरफ घुमाते हुए नीचे पट्टी पर भी सिलाई लगाएंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अगर चाहें तो ऊपर तक सिलाई लगा सकते हैं या फिर आखिर पर एक छोटी सी हुक भी लगाई जा सकती है। ये चाइनीज़ कॉलर बनाने का आसान तरीन तरीका है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।